हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, यहाँ एपिसोड 7 एक अजीब सी साइलेंस के साथ स्टार्ट होता है। वो वाली साइलेंस जो नेचुरल नहीं लगती, बल्कि यहाँ ऐसा लगता है जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक गई हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जनरली टाइटन्स वाली दुनिया में हम यूजुअली केओस एक्सपेक्ट करते हैं, डिस्ट्रक्शन, रॉर, पैनिक। लेकिन इस बार थ्रेट सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि इस बार जो हो रहा है वो टाइम के साथ हो रहा है। यहाँ ली शॉ कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन अपनी टीम से नहीं, मोनार्क से भी नहीं, बल्कि वो बात कर रहा है खुद से। और दोस्तों, ये कोई मेटाफोर नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि ये लिटरली एक ओल्डर वर्जन है ली का, जो अपने यंगर सेल्फ से बात कर रहा है अक्रॉस टाइम। और फिर जैसे ही ये रियलाइजेशन आता है, पूरा टोन यहाँ चेंज हो जाता है। और ये सिर्फ सर्वाइवल का सीन नहीं रह जाता, बल्कि दोस्तों ये कॉन्सिक्वेंसेस का गेम बन जाता है। अब यहाँ ओल्डली इमीडिएटली ट्रूथ रिवील नहीं करता, यहाँ वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करता है और यंगली को बिलीव करने देता है कि वो मिशन कंट्रोल से बात कर रहा है। यहाँ उसकी वॉइस में हेस्टिटेशन क्लियरली फील होती है, जैसे हर वर्ड केयरफुली चूज कर रहा हो, जैसे अगर एक भी गलत चीज बोल दी तो कुछ टूट जाएगा। वहीं यंगली ऑब्वियसली कंफ्यूज्ड है, लेकिन उसका फोकस सिंपल है, जिंदा बाहर निकलना। अब वो बिल के बारे में पूछता है, एक फेमिलियर नाम, एक कनेक्शन, लेकिन ओल्डली का आंसर वॉग है। वो कहता है बिल अवेलेबल नहीं है, बस इतना। लेकिन दोस्तों, उस टोन में एक हैवीनेस है, एक ऐसा वेट जो यंगली समझ नहीं पाता, लेकिन यहाँ ओल्डली क्लियरली फील कर रहा है, क्योंकि उसे पता है बिल के साथ क्या हो चुका है। यहाँ फिर कन्वर्सेशन शिफ्ट होती है और ओल्डली सडनली पूछता है कि क्या तुमने गॉडजिला देखा? और फिर तुरंत ही रियलाइज करता है कि ये गलत सवाल था। ऑफ कोर्स यंगली ने गॉडजिला नहीं देखा होगा, क्योंकि उस टाइम पे एक्सिसमंडी में वो प्रेजेंट ही नहीं था। अब दोस्तों, ये एक छोटा सा स्लिप है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये शो करता है कि ओल्डली के लिए इवेंट्स मिक्स हो रहे हैं। यहाँ उसकी मेमोरी लिनियर नहीं है, टाइम यहाँ स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं कर रहा, बल्कि ये ओवरलैप हो रहा है, फोल्ड हो रहा है। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, ओल्डली यहाँ एक मिशन देता है, सिंपल इंस्ट्रक्शन, कोकाई पर ट्रैकर लगाना है। दोस्तों, सुनने में ये लॉजिकल लगता है, लेकिन यंगली कन्विंस नहीं होता। यहाँ उसका इंस्टिंक्ट बोलता है कि फोकस एस्केप पे होना चाहिए, ना कि ट्रैकिंग पे। अब वो क्वेश्चन करता है, अगर कोकाई पोर्टल ओपन कर सकता है तो उसे करके बाहर क्यों नहीं निकलते? दोस्तों, ये वैलिड सवाल है और ओल्डली को भी पता है कि ये वैलिड है, लेकिन वो आंसर नहीं देता। अब उसका टोन यहाँ सडनली स्ट्रिक्ट हो जाता है और वो कहता है बस फॉलो करो, नो क्वेश्चंस। और फिर यहीं से डाउट स्टार्ट होता है। यहाँ यंगली फील करता है कि कुछ ऑफ है, और ये वॉइस जो गाइड कर रही है ये ज्यादा जानती है, बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे। और जैसे ही वो और पुश करने वाला होता है, सिचुएशन एक्सप्लोड हो जाती है। यहाँ टाइटन्स अटैक कर देते हैं, ग्राउंड शेक करता है, एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो जाता है और सर्वाइवल मोड इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। अब लॉजिक, डाउट सब साइड पे चला जाता है और सिर्फ एक गोल होता है कि यहाँ से हमें बचना है। और फिर इसी केओस के बीच यंगली एक अनएक्सपेक्टेड चीज फाइंड करता है, केको का टेंट। और दोस्तों, ये मोमेंट डेंजरस है, फिजिकल सेंस में नहीं, बट टाइमलाइन के सेंस में। यहाँ ये वो मोमेंट है जो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर यंगली यहाँ इंटरफियर करता है, अगर वो केको को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है बिफोर टाइम अलाउस इट, तो टाइमलाइंस ब्रेक हो सकती है। प्रेजेंट में ओल्डली ये रियलाइज करता है इंस्टेंटली, और ये अब एक रेस्क्यू मिशन नहीं है, बल्कि ये टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने का मोमेंट है। और अगर यहाँ कुछ चेंज हुआ तो रिपल इफेक्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, फाइनली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, और फिर ओल्डली ट्रूथ रिवील करता है। और फिर वो बोलता है, मैं मिशन कंट्रोल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम हूँ, बस फ्यूचर वाला वर्जन। और ये रिवील शॉकिंग है, लेकिन स्ट्रेंजली इनविटेबल भी लगता है। यहाँ यंगली कंफ्यूज है, ऑब्वियसली कैसे पॉसिबल है ये, लेकिन वॉइस की फेमिलियरिटी, नॉलेज सब मैच करता है। लेकिन फिर दोस्तों, शॉक यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ ओल्डली उससे कहता है केको को मत बचाना, और ये लाइन पूरे एपिसोड का इमोशनल कोर है, क्योंकि ये कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं है, बल्कि ये पर्सनल है, बहुत पर्सनल। अब ओल्डली जानता है एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है यंगली को, वो अटैचमेंट, वो रिग्रेट, वो चांस कि शायद इस बार सब ठीक हो सकता है और अपना पास्ट फिक्स करने का एक मौका। लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर ये चेंज हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस अनइमेजिनेबल होंगे। अब यहाँ यंगली स्ट्रगल करता है
यहाँ क्लियरली उसके अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ इमोशन, दूसरी तरफ लॉजिक, एक तरफ होप तो दूसरी तरफ वार्निंग। अब उसे ओल्डली फोर्स नहीं करता, बल्कि वो समझाता है, वो याद दिलाता है हम कौन है, हमने क्या लूज किया है और क्यों कुछ चीजें चाहे कितनी भी पेनफुल हो चेंज नहीं की जा सकती। अब फाइनली यंगली डिसीजन लेता है, वो केको को बचाने नहीं जाता, वो पीछे हट जाता है। और ये एक क्वाइट मोमेंट है, लेकिन दोस्तों इसका वेट बहुत मैसिव है, क्योंकि इस एक डिसीजन में वो अपनी पर्सनल डिजायर सेक्रीफाइस करता है टाइमलाइन के लिए। अब मिशन यहाँ कंटिन्यू होता है। यहाँ यंगली कोकाई तक पहुँचता है और समहाउ ट्रैकर प्लांट कर देता है, लेकिन जैसे ही वो ये करता है टाइटन अवेकन हो जाता है। अब ये क्लियर नहीं है कि ट्रैकर ने डिस्टर्ब किया या ये ऑलरेडी होने वाला था, लेकिन सिचुएशन इंस्टेंटली वर्स हो जाती है। अब ओल्डली पैनिक मोड में आ जाता है और बोलता है शिप पे वापस जाओ, वही वॉर्टेक्स बनेगा, वही एग्जिट है। और फिर दोस्तों यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, सब्टली। अब ओल्डली को ये इंटरेक्शन क्लियरली याद नहीं है। क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि जब यंगली वापस जाएगा उसकी मेमोरी डिस्टॉर्ट हो जाएगी या इरेज हो जाएगी। मतलब ये सब एक लूप का पार्ट हो सकता है, एक ऐसा लूप जहाँ इवेंट्स रिपीट होते हैं थोड़े चेंजेस के साथ, लेकिन फंडामेंटली सेम। मीनवाइल प्रेजेंट टाइमलाइन में भी चीजें इंटेंस हो रही है। यहाँ केंटारो इमोशनली ब्रेकडाउन के एज पे है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, कंट्रोल फील कर रहा है सबसे, और वो अपना गुस्सा मे पे निकाल देता है। शायद फेयर नहीं है लेकिन रियल है। यहाँ में हर्ट होती है और फाइट करने के बजाय वो चली जाती है, लेकिन उसकी स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मोनार्क एजेंट्स उसे कैप्चर कर लेते हैं और शिप पे ले आते हैं। और अब उसे रियलाइज होता है कि कोकाई के साथ जो हुआ वो एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है और वो अब उसके सेंटर में है। वहीं दूसरी साइड केंटारो इजाबेल से मिलता है और स्लोली उसका प्लान रिवील होता है। यहाँ वो एक नई दुनिया बनाना चाहती है, एग्जिस्मेंडी का यूज करके जीडे को प्रिवेंट करना चाहती है। वैसे सरफेस पे ये हीरोइक लगता है ह्यूमैनिटी को बचाना, लेकिन डीपर लेवल पे ये बहुत पर्सनल है। यहाँ उसका पास्ट, उसका पेन, उसकी नीड टू मैटर सब इस प्लान से कनेक्टेड है। और फिर वो बिलीव करती है कि टाइमलाइन चेंज करके वो सब ठीक कर सकती है, वर्ल्ड भी और खुद भी। अब बैक टू कैट और केको। यहाँ उनकी स्टोरी लाइन एक मिस्टीरियस डायरेक्शन ले लेती है। कैट को इंफ्रासोनिक सिग्नल सुनाई देते हैं, स्ट्रेंज, अननेचुरल। अब पहले लगता है मे बी इमेजिनेशन है, लेकिन जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करते हैं पैटर्न्स इमर्ज होने लगते हैं। यहाँ ओल्ड रिकॉर्ड्स एक कर्स्ड विलेज के बारे में बताते हैं, जहाँ वुमेन वॉइसेस सुनते थे, एक योकाई, एक प्रेजेंस जो नीचे एग्जिस्ट करती है। दोस्तों ये सब डायरेक्टली कोकाई से कनेक्टेड लगता है। अब वो लोग एक वेल तक पहुंचते हैं जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं लगता, बल्कि ज्यादा एक गेटवे जैसा फील होता है। अब यहाँ कैट रिस्क लेती है और नीचे जाती है। यहाँ रोप स्नैप हो जाता है फॉर अ सेकंड और लगता है सब खत्म, लेकिन वो यहाँ सरवाइव करती है और जो वो डिस्कवर करती है वो सब कुछ चेंज कर देता है। एक टनल, एक पाथ, एक कनेक्शन। और जब वो वापस आती है तो उसका पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो चुका होता है। यहाँ कोकाई लॉस्ट नहीं है, बल्कि वो रीच आउट कर रहा है। यहाँ उसे हेल्प चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है किसी को नहीं पता कैसे हेल्प करे। अब दोस्तों एपिसोड के एंड में सब थ्रेड्स कनेक्ट होने लगते हैं। मोनार्क ट्रैकर सिग्नल पिक करता है, लोकेशन ऑस्ट्रेलिया। पास्ट और प्रेजेंट अब सेपरेट नहीं रहे, बल्कि दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रियल टाइम में। अब ओल्डली अपना नेक्स्ट मूव प्रिपेयर करता है और प्लान सिंपल है लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस मैसिव है कि टाइटन सिग्नल डिवाइस यूज करो, गॉडजिला को बुलाओ और कोकाई को उसके हवाले कर दो, और अब नेचर को अपना बैलेंस रिस्टोर करने दो। और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन सामने आता है, अगर ट्रैकर पास्ट में लगाया गया और प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है तो जो कुछ हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, शायद बार बार। तो क्या ये सब एक टाइम लूप है, या टाइम एक ऐसी चीज है जो खुद को करेक्ट करती रहती है हर चेंज के बाद? लेकिन एपिसोड इसका आंसर नहीं देता और वही इसको इतना पावरफुल बनाता है, क्योंकि दोस्तों अब स्टोरी सिर्फ टाइटन्स की नहीं है, बल्कि अब ये स्टोरी है टाइम की। और शायद इस दुनिया में कोई भी टाइम से एस्केप नहीं कर सकता। यहाँ सब बस अपना रोल प्ले कर रहे हैं एक ऐसे लूप में जो कभी ब्रेक होने के लिए बना ही नहीं था। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो।
तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।